एक छोटे से गांव में एक बहुत आलसी लड़का रहता था। वह हमेशा ज़रूरी कामों को करने में देरी करता था और इस वजह से वह अपनी पढ़ाई और ज़िंदगी के दूसरे कामों में पिछड़ जाता था। उसके परिवार और शिक्षकों ने उसे बार बार समय की कद्र करने की सलाह दी, लेकिन वह नहीं मानता था। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी और वह अपना समय बेकार की चीज़ों में बर्बाद करता था। एक दिन गांव में एक कुआंदार व्यक्ति आया। वह अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। बहुत से लोग उससे मिलना और उससे सीखना चाहते थे। लड़का भी कुआंदार व्यक्ति से मिलने गया, इस उम्मीद में कि शायद वह उसे अपने दोस्तों से आगे निकलने के लिए कुछ सुझाव दे। जब उसकी बारी आई तो वह कुआंदार व्यक्ति के पास गया और बोला, कृपया मेरी मदद करें। मैं अपने जीवन में असफल महसूस करता हूँ। मैं हर क्षेत्र में अपने दोस्तों और सहपाठियों से पीछे हूँ। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ और सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ। कुएं वाले व्यक्ति ने दयालु भाव से लड़के की ओर देखा और कहा, मेरे बच्चे, तुम मुसीबत में हो क्यों कि तुम अपने समय की कद्र नहीं करते। तुम हमेशा कार्यों में देरी करते हो और अपने कीमती पल बेकार की चीज़ों पर बर्बाद करते हो। समय का मूल्य समझने में तुम्हारी मदद करने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। जब कुएं वाले व्यक्ति ने कहानी शुरू की तो लड़के ने ध्यान से सुना। एक बार एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। वह अपने लोगों से प्यार करता था और हमेशा उनकी मदद करता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई जो उसके साथ स्कूल में पढ़ता था। यह दोस्त गरीब था और उसके पास न तो नौकरी थी, न पैसा और न ही इज्जत। वह हमेशा अपनी किस्मत की शिकायत करता था और अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराता था। राजा ने अपने मित्र को पहचान लिया और उसे उस पर दया आ गई। उसने उसके जीवन और परेशानियों के बारे में पूछा। मित्र ने दुखी होकर उत्तर दिया, हे राजन, मुझे समझ में नहीं आता हर कोई क्यों कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जहां भी नौकरी के लिए आवेदन करता हूं, वे मुझे मना कर देते हैं। मेरे दुश्मनों ने सभी को बता दिया है कि मैं कभी भी समय पर काम नहीं करता। मुझे नहीं पता कि क्या करना है। राजा ने कहा, चलो सूर्यास्त से पहले एक सौदा करते हैं। आप मेरे खजाने से जितना सोना और जवाहरात ले जा सकते हैं, ले सकते हैं। मित्र बहुत खुश हुआ और राजा को धन्यवाद दिया। वह जल्दी से घर गया और अपनी पत्नी को खुशखबरी सुनाई। वह भी उत्साहित थी और उसने राजा से कहा कि जाओ और सोने के गहने ले आओ। राजा के मित्र ने कहा, मैं अभी नहीं जा सकता, मुझे भूख लगी है, मुझे पहले खाना चाहिए। उसकी पत्नी ने जल्दी से खाना तैयार किया और उसने खा लिया, आराम से, यह सोचकर कि खजाना पाने के लिए उसके पास बहुत समय है। खाना खत्म करने के बाद उसे नींद आने लगी और उसने कहा, मैं एक झपकी ले लूँगा और बाद में खजाना लेने जाऊँगा। वह बिस्तर पर चला गया और अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर सोने का इरादा किया, लेकिन वह 2 घंटे तक सोता रहा। जब वह उठा तो पहले से ही दोपहर हो चुकी थी। उसने कुछ बोरे उठाए और राजा के खजाने की ओर चल दिया। सूरज चमक रहा था और उसे गर्मी लग रही थी। उसने सोचा, मैं पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करूँगा और फिर आगे बढ़ूँगा। वह पेड़ के नीचे बैठ गया जहां हल्की हवा चल रही थी और मौसम सुहाना था। बैठते ही उसे फिर से नींद आ गई और वह 4 घंटे और सोता रहा। जब वह उठा तो शाम हो चुकी थी और सूरज ढल रहा था। वह जल्दी से उठा और महल की ओर भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज ढल चुका था और महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। आलसी आदमी वहीं निराश होकर खड़ा रहा कि उसने अपना मौका खो दिया क्योंकि उसने अपने समय की कदर नहीं की। कुएं व्यक्ति ने कहानी खत्म की और लड़की तरफ देखा। लड़का चुप था। अपनी गलती समझकर वह शर्मिंदा हुआ और कुएं वाले व्यक्ति को धन्यवाद दिया। उसने अपने तरीके बदलने का वादा किया और महसूस किया कि समय कीमती है और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह घर गया और अपने लक्ष्यों के लिए कड़ी मेहनत करने लगा। उसने टालमटोल करना बंद कर दिया और अधिक उत्पादक बन गया। उसने अपने दोस्तों और परिवार से सम्मान और खुशी प्राप्त की। हमें अपना समय महत्वहीन चीज़ों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो मायने रखती है।
हमें टाल मटोल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने कामों को समय पर और अच्छे से पूरा करना चाहिए। एक मशहूर कहावत है, अगर आप अपने की कद्र करेंगे तो समय आपकी कद्र करेगा, लेकिन अगर आप अपना समय बर्बाद करेंगे तो समय आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अपने परिवार और दोस्तों के साथ छोटे छोटे पलों का आनंद लें और आप अपने सपनों और लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और एक संपूर्ण जीवन जिएंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।